नमस्कार। जय श्री राम। हाजिर हूं मैं आज तुला लगन के बारे में सूर्य का फल लेके। तो तुला लगन में सूर्य का 12 भाव में क्या फल होता है, आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं ब्रीफली तुला लगन के बारे में आपको बता देता हूं। तुला लगन वाले जातक बहुत ही बैलेंसिंग नेचर के होते हैं। इनको क्रोध बहुत कम आता है। ये अपनी जिंदगी के निर्णय बहुत सोच समझ के करते हैं। ये किसी से अन्याय नहीं करते, न्यायप्रिय होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं। और ये बहुत ही डीप जो है अपनी विचारधारा रखने वाले होते हैं। और ऐसे जातक जो है ज्यादा चुप रहना पसंद करते हैं, ज्यादा बोलते भी बहुत कम हैं। और ऐसे जो जातक हैं ये जिंदगी में चाहे उतार चढ़ाव जैसा मर्जी आए, ये उसमें अपनी जो मनोस्थिति है उसको डामाडोल नहीं होने देते। ठीक है। और ये ऐसे जो जातक होते हैं ये जिंदगी में हर चीज को धैर्य पूर्ण प्राप्त करने में विश्वास रखते हैं और अपना कभी भी क्रोध नहीं करते और अपना धैर्य कभी नहीं खोते और किसी से भी अन्याय नहीं करते। ये तो मैं ब्रीफली थोड़ा सा बता दिया कि तुला लगन के जो जातक है वो कैसे होते हैं। तो आइए देख शुरू करते हैं कि सूर्य का तुला लगन के 12 भाव में क्या क्या फल होगा। सबसे पहले सूर्य अगर लगन में बैठ जाए, लगन का मालिक लगन में बैठ जाए तो अति उत्तम जो है फल देता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पे सूर्य इतना अच्छा फल नहीं देगा क्योंकि सूर्य यहाँ पे नीच के हो जाते हैं तुला लगन में। सॉरी, तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं। और अगर किसी का लगन राशि नीच 7 नंबर है यहाँ पे लिखा हुआ, इट मीन्स कि सूर्य नीच के हो गए। अगर सूर्य लगन में बैठ जाएंगे तो सूर्य नीच के होने से क्या प्रभाव पड़ेगा, जातक जो है वो उसका जो वो इरिटेटिंग पर्सनैलिटी हो जाएगा। उसको जो क्रोध आएगा वो इरिटेटिंग वाला क्रोध आएगा, चिड़चिड़ापन होगा उसके क्रोध में। एक क्रोध होता है किसी बात पे आना, एक होता है चिड़चिड़ापन, बिना किसी बात की जो क्रोध आ जाना। और ऐसे ऐसे जातकों को हम बोलते हैं कि अपने बेवजह चिड़चिड़ापन और इरिटेटिंग क्रोध करने वाला जातक होगा। ऐसे जो जातक का जो मनोबल होता है, विल पावर होती है, वो बहुत ही कमजोर होती है। ऐसे जातक को अपने ऊपर विश्वास नहीं होता कि मैं ये कर पाऊंगा या कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ऐसा इनको अपने आप पे विश्वास नहीं होता। ये जिंदगी के हर कंपटीशन में, हर जिंदगी में चाहे कोई भी निर्णय हो, किसी भी कंपटीशन में चले जाएं, इनको अपने आप पे भरोसा नहीं होता। चाहे ये जितनी मर्जी प्रतिभा के धनी हो, लेकिन इनको अपने आप पे भरोसा नहीं होता कि शायद मैं ये कर पाऊंगा, मुझसे ये नहीं होगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। ऐसा ये सोचते रहते हैं। ठीक है। और ऐसे जातक जो है इनका शरीर भी, जो बॉडी है वो जरा काफी बीमार रहती है। और इनको सर में प्रॉब्लम, हार्ट में प्रॉब्लम, हड्डियों में प्रॉब्लम, तो ऐसा कुछ दिक्कत आ सकती है। इनके पिता को भी दिक्कत आ सकती है। ठीक है। पिता से थोड़ी सी अनबन भी रह सकती है जो तुला लगन वाले जातक होते हैं। तो इनका जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो बहुत ही सही नहीं होती। ये कदम कदम पे अपने डिसीजन बदलते हैं क्योंकि इनको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता। आ जाइए अब सूर्य की जो 7वीं दृष्टि है वो पड़ेगी 7वें भाव पे। 7वें भाव पे ये उच्च की दृष्टि डालेंगे। सूर्य मेष राशि में उच्च के हो जाते हैं और यहाँ पे ये उच्च की जब दृष्टि डालते हैं तो अति उत्तम ये दृष्टि होती है। इनको जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, ये बहुत अच्छा मिलता है, बहुत सुंदर मिलता है, डील डॉल वाला बहुत मिलता है, इष्ट पुष्ट मिलता है, तंदुरुस्त मिलता है, सच्चाई पे चलने वाला मिलता है और किसी से अन्याय नहीं, किसी से भी अन्याय नहीं करता है इनका जो पार्टनर होता है। और हाँ, इनका जो पार्टनर होता है वो कभी भी झूठ नहीं बोलता, धर्म कर्म को मानने वाला होता है, भगवान को मानने वाला होता है, रीति रिवाजों को मानने वाला होता है। ऐसा तुला लगन में जब दृष्टि 7वें भाव पर पड़ती है तो ये फल देता है। दूसरे भाव में आ जाइए। जब सूर्य दूसरे भाव में बैठेंगे, लगन का मालिक धन भाव में बैठेगा और वृश्चिक राशि अपनी मित्र की राशि में बैठेगा, अति उत्तम फल देगा, अति उत्तम फल देगा। क्योंकि यहाँ पे उनको धन का लाभ होगा, पैतृक सुख संपत्ति का लाभ होगा। ठीक है। तो इनको अपने बैंक बैलेंस इनका काफी अच्छा होगा। ये अपने खानदान में, अपने परिवार में एक मतलब कमांड पूरे घर की इनके हाथ में होगी। इनकी बात हर मानी जाएगी, इनकी बात को झुठलाया नहीं जाएगा। ये अपने खानदान की जो
इज्जत और मान मर्यादा है उनको काफी ऊंचा ले जाने वाले होते हैं। और यहाँ पे ऐसे जो जातक होते हैं उनको चाहिए कि ये बिल्कुल भी नॉन वेजिटेरियन भोजन या मदिरा वगैरह का पान नहीं करे, शुद्ध शाकाहारी भोजन करे, जिससे इनकी वाणी में जो सच्चाई है और जरा दृढ़ता से आएगी, जो बोलेंगे वो सत्य होगा। और यहाँ से इसकी दृष्टि जाएगी अष्टम भाव पे। अष्टम भाव पे दृष्टि जाने से ये दृष्टि का फल अच्छा नहीं होगा। ये तो शत्रु राशि है, ऊपर से अष्टम भाव है, ससुराल भाव। इनका ससुराल वालों से, अपनों से बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ससुराल वालों से मनमुटाव हो सकता है। ससुराल से इनकी इतनी बनेगी नहीं। इनको जिंदगी में अचानक से प्रॉब्लम्स आएंगी, अचानक से जो इनकी हो सकता है बॉडी में अचानक से प्रॉब्लम आ जाए, कोई दबी हुई बीमारी निकल आए, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी दृष्टि जाने से जो इनका पूजा पाठ में, धर्म कर्म में थोड़ा सा मन नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो भाव है ज्योतिष का है, मंत्र यंत्र तंत्र पूजा पाठ का है, तो इसमें इनका ध्यान नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा, तो जिंदगी में अचानक से प्रॉब्लम्स इनको आ सकती हैं। तो ये जो दृष्टि है ये यहाँ पे अच्छा फल नहीं देगी। आ जाइए तीसरे भाव में, लग्न का मालिक तीसरे भाव में बैठ गया, मित्र राशि में बैठ गया, गुरु की राशि में बैठ गया, यहाँ पे भी अच्छे फल देगा। ऐसा जातक जिंदगी में संघर्ष तो होगा, ऐसे जातक को जिंदगी में संघर्ष बिल्कुल होगा, लेकिन वो संघर्ष से घबराएगा नहीं, डरेगा नहीं। संघर्ष से जीवन जीते हुए हर आई मुश्किल को, बाधा को पार करके उसमें से निकल जाएगा। छोटे भाई बहनों से इसका प्यार होगा, छोटे भाई बहनों की मदद करने वाला होगा। इनकी जिंदगी की हर इच्छा पूर्ण होगी, क्योंकि ये भाव इच्छाओं का भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव ही रिजल्ट देगा। अब इनकी यहाँ से नवम दृष्टि कहाँ पे आ गई, सॉरी सातवीं दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7 नवम भाव पे आ गई। नवम भाव पे दृष्टि जहाँ से मित्र दृष्टि है, ऐसे जातकों को पिता का सुख पूर्ण मिलता है, पिता से प्रेम होता है, पिता इनके धर्म कर्म वाले होते हैं, ये खुद भी धर्म कर्म वाले होते हैं और लकी होते हैं, भाग्यवान होते हैं। इनको भाग्य के सहारे वो हर चीज प्राप्त हो जाती है जो किसी भी आम आदमी को पूरी मेहनत के बाद भी नहीं होती। आज ये चौथे भाव में यहाँ से बैठने में सूर्य अच्छा फल नहीं देंगे, क्योंकि शत्रु राशि में बैठे हुए हैं। शनि की राशि है, पुत्र की राशि है, आपस में शत्रु है। और यहाँ पे क्या होगा, माता से अनबन होगी, माता को कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी हो सकती है, ठीक है। तो भूमि भवन वाहन का जो सुख है वो कम मिलेगा, यहाँ पे इतना अच्छा सुख नहीं मिल सकता। हाँ, अगर शनि कहीं यहाँ ये तीसरे घर में, दूसरे घर में, तीसरे घर में, पंचम भाव में या छठम भाव में, यहाँ कहीं शनि बैठे हुए अच्छी अवस्था में बैठे हुए हो, तो ये फल कुछ अच्छा हो सकता है, माता की सेहत अच्छी हो सकती है और बाकी भूमि भवन वाहन भौतिक सुखों का आनंद आ सकता है। लेकिन अगर शनि यहाँ से कहीं दूर इन भावों में बैठे हुए तो इनको ये जो सुख है वो इतना अच्छा नहीं मिलेगा। दृष्टि जाएगी दसम भाव पे, दसम भाव से मित्र दृष्टि है, अच्छा प्रोफेशन इनका होगा, अच्छी नौकरी होगी, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, वहां पे इनका मान मर्यादा, मान सम्मान काफी होगा, जनता जनार्दन में इनको काफी रिस्पेक्ट मिलेगी। ये अपने पॉलिटिक्स के क्षेत्र में भी जा सकते हैं, वहां पे भी इनको कामयाबी मिलेगी। तो अल्टीमेटली यहाँ पे ये अच्छा ही रिजल्ट देगी। पंचम भाव में सूर्य आने से लगन का स्वामी जब पंचम भाव में आ जाता है तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इनकी जो औलाद है वो काफी अच्छी होगी, औलाद बुद्धिमान होगी, पिता की सेवा करने वाली, पिता को मानने वाली होगी और पिता की रिस्पेक्ट करने वाली होगी। अगर शनि की पोजीशन अच्छी हुई, क्योंकि इस घर के मालिक शनि है, तो अगर शनि की पोजीशन अच्छी हुई तो ये सब कुछ पॉजिटिव होगा। अगर शनि की पोजीशन अच्छी ना हुई और शनि कहीं इन दूर के भाव में बैठे हुए नैसर्गिक मित्रता अगर शनि की नहीं हुई, ठीक है, तो नैसर्गिक मित्रता अगर नहीं हुई तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो अल्टीमेटली अगर शनि नैसर्गिक मित्रता के साथ में हुए तो दिक्कत कम आएगी जरूर, क्योंकि शत्रु की राशि में बैठे हुए हैं। 50-50 यहाँ पे रिजल्ट आएगा। अब केंद्र और त्रिकोण, लगन का स्वामी त्रिकोण में आके बैठ जाए, रिजल्ट पॉजिटिव तो आएगा, ये तो 100% है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन राशि शत्रु है, राशि पुत्र की है, इनके साथ बनती नहीं है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। बच्चों से प्रॉब्लम, बच्चों को प्रॉब्लम, ठीक है, बच्चों की पढ़ाई में प्रॉब्लम, तो अपनी खुद की पढ़ाई में प्रॉब्लम,
तो ये यहाँ पे थोड़ी सी आ सकती है, अदरवाइज 50-50 यहाँ पे रिजल्ट देंगे। दृष्टि जाएगी इनकी यहाँ से 11वें भाव पे, तो सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 11वें भाव पे दृष्टि जाएगी, अपने घर पे अपनी राशि पे दृष्टि जाएगी, अति उत्तम फल देंगे, क्योंकि यहाँ पे सूर्य अपने घर को देख रहे हैं, तो अपने घर को देखने से फ्रेंड सर्कल में इनको काफी मान मर्यादा मिलेगी, फ्रेंड इनके बहुत अच्छे मिलेंगे, सच बोलने वाले होंगे, इनकी मदद करने वाले होंगे, बड़े भाई बहनों से हमेशा लाभ मिलेगा, बड़े भाई बहनों से रिस्पेक्ट मिलेगी, ये भी बड़े भाई बहनों का कहना मानने वाले होंगे, और प्रॉफिट एंड गेन्स जिंदगी में हमेशा पॉजिटिविटी इनको मिलेंगे ही मिलेंगे। प्रॉफिट एंड गेन्स किसी भी क्षेत्र में जिंदगी में कोई भी क्षेत्र हो वहां पे इनको प्रॉफिट होगा ही होगा, चाहे बिजनेस कर लें, चाहे नौकरी कर लें, और दूसरा फ्रेंड सर्कल हो, समाज हो, कुछ भी हो, इनको वहां से प्रॉफिट होगा ही होगा, और लाभ जिंदगी में हमेशा इनके आगे ही रहेगा। किसी भी चीज को ये करने की कोशिश करेंगे, इनको लाभ हमेशा प्राप्त होगा ही होगा। अब आ जाइए छठे भाव में। छठे लगन का मालिक अगर छठे भाव में बैठ गया तो ये अच्छा रिजल्ट बिल्कुल नहीं देता। राशि मित्र है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन बैठ गए 6वें घर में, तो 6वें घर में बैठने से क्या होगा, जातक बीमार रह सकता है, जातक को ब्रेन, सिर में, हार्ट में, हड्डियों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रह सकती है, और रोग रिपो ऋण जातक के ऊपर कर्जा रह सकता है, जातक के शत्रु ज्यादा बड़े शत्रुता लोगों से हो सकती है, और कर्जा इसके ऊपर रह सकता है, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे देगा ये। लेकिन दृष्टि जाएगी, अब दृष्टि संबंध बन गया 12वें भाव से, 12वें भाव पे दृष्टि जाने से भी अच्छा रिजल्ट नहीं होता। राशि मित्र है, यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव रिजल्ट तो मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जातकों को चाहिए कि वो अदालती काम का अदालती प्रॉब्लम लफड़ों से दूर रहे, पुलिस के झमेलों से दूर रहे, ठीक है, और अस्पताल में जाके कोई ना कोई गरीबों को दवाई मेडिसिन वगैरह ये दान करता रहे, उससे इनको प्रॉब्लम कम आएगी, अदरवाइज अगर नहीं करेगा तो ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो ये तो था सूर्य का अपने तुला लगन में पहले भाव से लेके 6वें भाव तक फल पार्ट 1। अब 7वें भाव से लेके 12वें भाव तक मैं आपको पार्ट 2 में अपनी वीडियो में सारा डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए मनीष वर्मा को इजाजत दीजिए। जय श्री राम।